नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। मैं हूं ऋषि तेजेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो आपको आपकी ट्रेडिंग लाइफ जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है ट्रेड को सक्सेस करने में। ठीक है, तो समझते हैं कि वो कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो कौन से कैंडल्स हैं जिसके तौर पर जिसको देखकर हम चार्ट पर ये मालूम कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकता है, इसके चांसेस बन सकते हैं। तो वो आज समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया था कि कैंडल्स क्या होती हैं, उनके हाई लो ओपन क्लोज के बारे में, सबके बारे में अच्छे से कैंडल्स के बारे में बताया था। आज समझने वाले हैं कि कौन सी कैंडल्स हमें ट्रेड लेने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो आज हम 4 कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम 2 कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, कैंडल टाइप के बारे में। एक कैंडल है अपने पास हैमर कैंडल और एक होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है, 2 कैंडल्स अपने पास होती है। जो हैमर कैंडल है अपने पास, उसमें क्या होता है कि एक बॉडी होती है। हम जो ये पार्ट दिख रहा है पूरा फुल है, इसको हम बॉडी बोलेंगे कैंडल की। तो ये जो बॉडी होती है ये छोटे ऊपर की तरफ छोटी बॉडी होती है और इसके ऊपर क्या होता है, एक हल्का सा यहाँ आप देखोगे डंडा निकला हुआ रहता है और नीचे की तरफ देखो तो एक बड़ा डंडे की तरह या बड़ी पूंछ की तरह एक विक निकली हुई रहती है। तो ये दिखने में हमें हैमर टाइप का हथौड़े जैसा लगता है, तो इसको हम हैमर बोलते हैं, है ना। हैमर बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये हमें तब दिखता है प्राइस में जब प्राइस कहाँ हो, प्राइस नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा रहा हो और लंबे समय से, और फिर अगर यहाँ हमें ये पैटर्न दिखता है, ये वाली कैंडल, ये हैमर कैंडल हमें देखने को मिलती है इस टाइप की, तो वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है और नीचे से हम ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। उसी का उल्टा है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, बिल्कुल ऐसे बॉडी है। इसमें होता ये है कि इसकी जो बॉडी होती है वो नीचे की तरफ होती है और ये जो विक्स होती है बड़ी वाली, ये ऊपर की तरफ होती है। जबकि इसमें जो विक्स है हैमर में, वो नीचे की तरफ होती है बड़ी विक्स। छोटी विक्स जो है इसमें नीचे की तरफ होती है, इसमें छोटी विक्स जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो इसको हम बिल्कुल हैमर की तरह है, लेकिन ये उल्टा हथौड़ा है, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और ये प्राइस में तब बनता है जब प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो बहुत समय से, और फिर अगर वहाँ ये हैमर का फॉर्मेशन होता है इन्वर्टेड हैमर का, तो वहाँ से हम चांस बनाते हैं कि प्राइस अब नीचे की तरफ आ सकता है। काफ़ी टाइम से प्राइस ऊपर की तरफ था, लेकिन ये जो सिग्नल है इन्वर्टेड हैमर का, ये हमें बेरिश सिग्नल देता है, जबकि ये हमें बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसको समझते हैं। तो आप देखोगे कि ये अपने पास जो हैमर कैंडल है, जब भी हैमर हैमर कैंडल हमें डाउन ट्रेंड में नीचे जाने पर यहाँ नीचे बॉटम में बनता हुआ नज़र आता है किसी सपोर्ट के पास में, तो हमें वेट करना है जब तक इस कैंडल का कंफर्मेशन मिले। ठीक है, कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन से मेरा क्या मतलब है उसको समझिए, ध्यान से समझिए कि हमें वेट करना है कि जो सेकंड कैंडल जो बनेगी वो इस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए या इसके ऊपर चली जाए। मतलब ये जो कैंडल है हैमर, इसके अगली कैंडल जो बनेगी वो कैंडल कैसी भी हो, लेकिन इसके हाई के ऊपर चली जाए, वहाँ क्लोज हो जाए या फिर वहाँ इसके ऊपर हाई तक चली जाए। अगर ऐसा हमें मिलता है तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, प्राइस में इसके हाई के ऊपर जाने पर एंट्री कर सकते हैं और प्राइस का जो स्टॉप लॉस है वो हमें यहाँ इसकी जो विक्स है बिल्कुल बॉटम है, उसको हम कैंडल के लो को, हैमर कैंडल के लो को रख सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है, यहाँ पास रहता है। और टारगेट जो है हमें वो देखना है जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा हमारे चार्ट में, तो वहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ठीक है, वैसा ही उल्टा है हैमर, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में जब भी ये अप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, तो हमें क्या करना है कि वेट करना है कि सेकंड कैंडल जो है वो इसके नीचे आए, इसके हाई के नीचे, या तो इसके हाई के नीचे आके क्लोज हो, या फिर हमें इसके हाई के नीचे एक बार ये कैंडल जो है चली जाए। सेकंड जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट कैंडल, वो ऐसा अगर करती है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल बनेगी हम इसके लो के तुरंत नीचे आने पर इसको बाय करेंगे और जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल है उसका स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, जिससे अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल पास रहेगा और जो नीचे का टारगेट है वो हम वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक हमें पहला सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरह से हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 और कैंडल के बारे में जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग लाइफ में। वो 2 कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब
बुलिश इंगल्फिंग क्या है, बेरिश इंगल्फिंग क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वही नियम है, लेकिन आपको ये इस कैंडल को दिखने में ये थोड़ी अजीब है, हैमर जैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें होता क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रहा हो और कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, सपोर्ट के पास आने पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो पीछे वाली कैंडल को पूरा खा जाती है। मतलब जैसे ये कैंडल का लो था, ये कैंडल का हाई था, तो ये जो अगली कैंडल बनेगी सपोर्ट के पास, वो इसके लो और हाई को पूरा निगल जाएगी, खा जाएगी, तो उसको इंगल्फ कर जाएगी, तो उसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। क्योंकि ये जो बनी है ये ग्रीन बनी है, ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ये अगर हमें ऊपर की तरफ जाकर, क्योंकि बुलिश है तो ऊपर ही जाकर क्लोजिंग देगी डाउन ट्रेंड में आने पर, तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोल रहे हैं कि ये ग्रीन बनेगी और पीछे वाली जो कैंडल है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, अगर उसको पूरा कवर कर जाती है तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि हाँ, अब बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आने वाला है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसको हम ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, हमें वेट करना है सेम वैसा ही कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ, वो इस कैंडल बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर चली जाए। अगर इसके हाई के ऊपर जाती है तो हम बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडल बनी है इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं लो का, और वहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकते हैं जहाँ तक हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और सेम वही कंडीशन हमें मिलेगी बेयरिश इंगल्फिंग में। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये कैंडल है बिल्कुल सेम वैसी है, लेकिन ये रेड है। ठीक है, तो रेड है इसलिए हम इसको बेयरिश बोल रहे हैं। तो बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होगा कि जो पहले ये हमें बिल्कुल टॉप पर जाती हुई, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो वहाँ हमें देखने को मिल सकती है। अगर वहाँ हमें ये कैंडल देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपको मालूम है इंगल्फ का मतलब ये है कि पिछली कैंडल के लो और हाई को पूरा, जो कैंडल बनेगी अगर पूरा खा जाती है, उसको कवर कर लेती है, उसको ढक लेती है, तो वो इंगल्फ कैंडल कहलाएगी। और अगर वो रेड बन रही है तो वो बेरिश इंगल्फ कहलाएगी, जो बनेगी हमारी मार्केट के चल रहे ऊपर टॉप पर या ऊपर आने वाले रेजिस्टेंस के पास में। तो ऐसा बनती है तो हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बने, लेकिन इस जैसे ही प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो लो है इंगल्फ कैंडल का, उसका लो का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और नीचे की तरफ हम अपना टारगेट जो है, पहला सपोर्ट हमें चार्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई है। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर ये पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है। ये गारंटी नहीं है, लेकिन आपको कुछ हद तक आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगी। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, और इसमें आपको जो है बॉटम और टॉप का आपको मालूम करना है। तो यहाँ आप देखोगे कि प्राइस जो है काफ़ी टाइम से यहाँ से प्राइस जो है नीचे आना स्टार्ट होता है, और प्राइस नीचे की तरफ आता जाता है और काफ़ी नीचे तक प्राइस आ जाता है। ठीक है, यहाँ काफ़ी टाइम से प्राइस जो है हमारे पास बेरिश था, और हम काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ जा रहे थे, डाउन ट्रेंड में थे। लेकिन यहाँ आपको एक नीचे बिल्कुल प्राइस बेरिश होने पर आपको एक कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ आप देखोगे, इस कैंडल पर नज़र डालोगे कि इसका जो विक्स है बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका जो ऊपर का जो टॉप है, डंडी है, वो बिल्कुल छोटी है। और जो बॉडी आपको दिख रही है रेड कलर में, ये जो बॉडी आपको दिख रही है रेड कलर में, ये काफ़ी छोटी है। यहाँ दिख रहा है ये कैंडल बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ आपको ये इसकी बॉडी जो है रेड कैंडल की काफ़ी ज़्यादा छोटी यहाँ आपको दिख रही है। तो ये एक हैमर कैंडल टाइप का फॉर्मेशन यहाँ प्राइस बना रहा है। तो अगर ऐसा प्राइस बन रहा है तो यहाँ चांस बन सकता है कि प्राइस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस लगातार नीचे की तरफ आ रहा था। तो जो हैमर है वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ज़रूरी ये है कि डाउन ट्रेंड में बनते हुए अगर बॉटम के आसपास बनती है, सपोर्ट के आसपास बनती है, तो यहाँ प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब हमारा जो ट्रेड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ आप जो कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, अगर ये कैंडल के अगली वाली कैंडल जो ये ग्रीन दिख रही है, ये अगर इसके हाई के ऊपर निकल जाती है तो हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो है हम ये इसका विक का लो जो है रख सकते हैं। और अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हाँ, इसके नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो हम बॉटम पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है आगे, आप देखोगे कि प्राइस जैसे ही यहाँ इसके हाई के ऊपर निकलता है, हमने एंट्री लगा ली है,
और अभी तक प्राइस ने इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। आप देखोगे प्राइस क्या कर रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट को हम थोड़ा सा आगे करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आप देखोगे प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी गिरावट के बाद। प्राइस जो है यहाँ हमारे पास 24,000 के आसपास था, जो प्राइस हमें 24,300 के आसपास तक जा चुका था। मतलब हमें लगभग 300 पॉइंट की यहाँ तेज़ी देखने को मिली थी 15 मिनट चार्ट पर। ये आप अगर हैमर कैंडल को पहचानते तो यहाँ आप इस तेज़ी को पकड़ सकते थे। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है? चलिए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर को और फिर समझते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लिया है और निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पर अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था। इस जगह पर प्राइस ने रेजिस्टेंस बना रखा था और यहाँ रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास आने पर प्राइस में यहाँ एक कैंडल का फॉर्मेशन बना है, जो आपको बिल्कुल दिख रही होगी ऊपर की तरफ। ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ। तो ये कैंडल जो दिख रही है आपको बिल्कुल रेड टाइप में, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप की फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइस ऐसा कैंडल यहाँ बना रहा है, तो हमें वेट करना है कि प्राइस क्या करना चाहिए। प्राइस जो है अगली कैंडल बनाए और इसके विक के जो लो है इसके नीचे जानी चाहिए नेक्स्ट कैंडल। तो जैसे ही ये जो हमें रेड कैंडल दिख रही है इसके नीचे जाती है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ अपना प्लान बना सकते हैं ट्रेडिंग में। और स्टॉप लॉस जो है अपना हैमर कैंडल का जो हाई बना हुआ है वो रह सकता है। तो आप देखोगे कि प्राइस करने के बाद प्राइस में एक गिरावट स्टार्ट होती है और वहाँ से प्राइस में लगातार कंटिन्यू हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ मैंने एक चार्ट लिया है और इस चार्ट पर आप नज़र डालोगे तो यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ प्राइस पर साथ ही एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा था। और उस टाइम क्या होता है कि प्राइस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल फॉर्मेशन बनता है जो बेरिश इंगल्फिंग की तरह हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आपकी नज़र जाएगी तो आप इस कैंडल जो रेड कैंडल दिख रही है बड़ी, इस पर नज़र डालोगे तो आप देखोगे इसने क्या किया है, रेड कैंडल ने पिछली वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसको पूरी को निगल लिया है और इसको पूरा कवर कर लिया है। जब ऐसा बन रहा है तो प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बस हमें वेट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस प्राइस के लो के नीचे आ जाए। देखिए आपने देखा होगा जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इस कैंडल के लो के नीचे आ चुकी थी, तो हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है रेड कैंडल जो एंगल्फिंग कैंडल थी उसका हाई रह सकता है और हम नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ बना सकते हैं। तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, जैसे ही कैंडल फॉर्मेशन बनती है प्राइस में काफ़ी अच्छी सी गिरावट आती है और हम काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह मैंने आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ आपको दिखाई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कहीं भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहीं भी देखने को मिली है। अगर आपको मिली है, आप उसको देखने में सक्सेस हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।